ओ हर हर महादेव। आज मैं बताने जा रही हूँ नवरात्रि के शुभ मुहूर्त घट स्थापना कैसे रखा जाता है, नवरात्रि घट स्थापना का महत्व क्या है, कैसे घट स्थापना किया जाता है, घट स्थापना का पूजा सामग्री क्या होता है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए हम बताने चल रही हूँ। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है। ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ये नए हिंदू धर्म में हमारे हिंदू धर्म में हिंदू चंद्र वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, जो कि नवरात्रि 4 बार पड़ती है, जो कि 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 शारदीय नवरात्रि होती है और चैत्र नवरात्रि होती है। नवरात्रि उत्सव घट स्थापना या घट कलश स्थापना नाम एक अनुष्ठान होता है, जो कि 9 दिनों तक कलश रखा जाता है। कलश या घाट को इकट्ठा करके ही यह परंपरा माँ दुर्गा को आमंत्रित करने का, अब माँ को दुर्गा जी को बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए, दूसरे शब्दों में कलश शुभता, सौभाग्य, ऊर्जा, शक्ति और प्रतिनिधित्व बनाता है और करता है। नवरात्रि के पहले दिन शारदीय नवरात्रि जो घट स्थापना के है, शुभ मुहूर्त घट स्थापना विधि विवरण जानने के लिए आइए और जानिए घट स्थापना विधि क्या है। घट स्थापना नवरात्रि के महत्वपूर्ण अनुष्ठान में से एक है। यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। शुरू से लेकर अंत तक माँ की आराधना पूजा किया जाता है। हमारे शास्त्रों में नवरात्रि की शुरुआत में एक निश्चित अवधि के दौरान घट स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि और यश आता है। घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन है और इससे गलत समय पर करने से, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देवी शक्ति का प्रकोप हो जाता है। अमावस्या और रात के समय घट स्थापना वर्जित है। घट स्थापना करने से सबसे शुभ समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा है। यदि किन्हीं कारणों से यह समय उपलब्ध नहीं हो पाता है तो अभिजीत मुहूर्त में के दौरान घट स्थापना किया जा सकता है। घट स्थापना के दौरान नक्षत्र चित्ता व धृति योग से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन वे निषेध नहीं है। विचार करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण कारक यह है कि घट स्थापना हिंदू दोपहर से पहले ही किया जाता है। इस शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि शारदीय नवरात्रि है। 15 अक्टूबर से घट स्थापना की तिथि है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 11:44 से AM से 12:32 PM तक रहेगा। प्रतिपाद शुरू हो रही है 14 अक्टूबर को। प्रतिपाद 11:24 पे रात पे शुरू हो जाएगी। प्रतिपाद समाप्ति होगी, जो कि पहला दिन होता है, उसी को प्रतिपाद कहा जाता है। प्रतिपाद समाप्ति होगी 16 अक्टूबर को 12:32 पे समाप्त हो जाएगा। इससे पहले आपको घट स्थापना करना है। घट स्थापना की पूजा सामग्री है, इसे आप नोट कर लीजिए। घट स्थापना माँ दुर्गा के प्रतिस्थापित करने के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा एक रखें, जो कि आप सुंदर प्रतिमा, चाहे चित्र, चाहे आप मूर्ति, आप जो भी खरीद के लाना चाहते हैं या आपके पास है तो पहले से उन्हें साफ सुथरा साफ कर लें, गंगा जल छिड़क लें। फिर उसके बाद में सिंदूर, केसर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्ते, लाल पुष्प, धुरवा, मेहंदी, भिंडी, सुपारी, साबुत हल्दी गांठ की, पीसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीप, बत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का हवन करने के लिए सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल आदि सामग्री
की जरूरत पड़ती है। इसमें जो आपके पास है श्रद्धा के अनुसार, ये नहीं कि मैं जितना नोट करवा रही हूँ उतना आपके पास होना चाहिए। आपके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। जो आपके पास है वही आप लेके माता जी के लिए समर्पित हो जाएंगे तो माता जी खुश हो जाएंगी। जिसके पास इतना सामान है वो तो एकत्रित कर सकता है, लेकिन हो सकता है किसी के पास इतना सामान नहीं है, तो जो आपके पास है इसमें से थोड़ा भी आप सामान आप माता जी को समर्पित करेंगे तो आप उसका दुगुना चौगुना लाख गुना फल प्राप्त होगा और वो आपको मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। नवरात्रि की घट स्थापना की तैयारी कैसे करें? तो नवरात्र में घट स्थापना, माता घट का स्थापना निम्न विधि से किया जाता है। पूजा का कक्ष को पहले साफ कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में घट स्थापना का योजना बनाए, तैयारी करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक मिट्टी या तांबे का बना हुआ घड़ा लेना चाहिए और जिसमें कि वो नीचे की मिट्टी रखना है आपको। मिट्टी ले लेना चाहिए, साफ सुथरी कहीं से मिट्टी ले लेना चाहिए जो कि मिट्टी पे गंदगी ना हो, साफ हो। उस पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। जौ ले लेना चाहिए और जौ लेके फिर उसके ऊपर जौ को बिछा के पानी डाल के फिर उस पे बिछा देना चाहिए। भगवान वरुण को समर्पित मंत्रों का जाप करते हुए, यदि आप वैदिक मंत्र जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो माँ का ध्यान करते हुए वह जो मिट्टी है उसे रख देना चाहिए। पूजा कक्ष या क्षेत्र में आप 5 या 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई मोटी चौकोर आयताकार गोलाकार बना के, जिस आकार में आप बनाना चाहिए उस तरीके से आप जौ को मिट्टी को करके जौ आप बो सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी में बोना चाहते हैं। यदि आपका मिट्टी में बर्तन में जम जाता है तो आप मिट्टी में बोए, नहीं तो मैं जमीन पे बोती हूँ तो जमीन पे अच्छा उगता है। क्योंकि मैं मिट्टी के बर्तन में 2-4 बार बोई थी तो ढंग से नहीं जम पाया था, क्योंकि वो पानी जाके उसी में इकट्ठा हो जाता है, ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इसलिए आप जमीन पे बोना चाहेंगे तो ठीक है, यदि चौड़ा बर्तन आपको मिल जाता है तो जमीन पे ही बोइए। पूजा कक्ष को साफ करके माँ देवी की शक्ति और माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। और उसके बाद में सियंत भी है आपके पास तो सियंत स्थापित करें, नहीं है तो मिट्टी वाला मटका रखें वो मिट्टी के ऊपर। तांबे या चांदी के जो वही सिक्के हैं कलश के बर्तन में डाल दें, पानी भर दें उसमें और साफ पानी भर दें। पहले घड़े को धो लें, उसके बाद में उसमें पानी भर दें, गंगा जल डाल दें, चंदन डाल दें और फिर दूर्बा डाल दें, दूब, फिर घास आपके पास जो दूब का घास होता है वो डाल दें। एक गांठ की हल्दी है तो डाल दें, चावल थोड़ा सा डाल दें, एक सुपारी डाल दें, 5 पत्ते आम का जो गला जो होता है घड़े का उस पे लगा दे। रत्न कोई हो तो डाल दे, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। सोने के सिक्के आजकल तो अवेलेबल नहीं है, यदि हैं तो आप डाल दीजिएगा सोने या चांदी के। और फिर उसके बाद में 1 रुपए का सिक्का डाल दें और उसके ऊपर फिर नारियल रख दें। और फिर घट के सामने माता के लिए यदि आप घट स्थापना पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो दीपक जलाएं। फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण करके विभिन्न प्रकार के माँ के मंत्रों का जो भी आपके यथाशक्ति आप जो मंत्र बोलना चाहते हैं वो बोल दें। फूल आदि चढ़ाते हुए आवाहन करें माता को, अर्पित करें। फूल नाम लेते हुए फूल को अर्पित करें। और जो बोए हुए अनाज है उनको नमी के लिए थोड़ा सा पानी डालते रहें, छिड़कते रहें, ताजे फूल चढ़ाते रहें, फूल माला। 10वें दिन तक वो जो बोएंगे वो खूब चौड़ा बड़ा लंबा 3 से 5 इंच का हो जाएगा, जो कि आप उसे उठा के अपने सदस्यों में बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। उसे अपने घर में तिजोरी में, बॉक्स में उसको रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप रखते तो जरूर हैं, लेकिन वो जो जब आप घर में रखते हैं, आप तिजोरी में रखते हैं कि बच्चों के कॉपी किताब में रखते हैं, कहीं रखते हैं ऐसे जगह, तो वो जो कभी भी किसी के पैर से नहीं लगना चाहिए, न कभी कहीं गंदे जगह जाना चाहिए तो कहीं अच्छे जगह पानी ही प्रवाहित आपको करना पड़ेगा बाद में। और बाद में जब कलश उठाएंगे तो ये सब काम करना होगा। अखंड जो दीपक जलाए हैं उस दीपक को अब ध्यान पूर्वक देखें कि कैसे जलाया जाता है।
बुझने न पाए। एक दीपक अखंड बनाने के लिए एक दीपक तैयार कर लें, फिर उसके बाद में जला के उसको तो फिर एक अखंड दीपक को तैयार करें। कलश के बाहरी हिस्से पे हल्दी लगा लें और पानी से छिड़के ही हैं, पानी प्रतिदिन छिड़कते रहें कलश पे, और उसमें सिक्के के डाल लें, सिक्के डाल लें, आम की पत्ती डाल लें, और बाद में आप उस पत्तियों को बाद में छुए नहीं। कलश के गले में साबुत, कलश के ऊपर साबुत नारियल जो होता है, जलदार नारियल, उसे रखा जाता है। कलश पे चंदन, हल्दी, कुमकुम का टीका लगा के शास्त्रिक चिन्ह बनाया जाता है। कलश के जो मिट्टी रखा जाता है, नीचे मिट्टी रख के फैला दें और बो दें। तो उसके बाद में थोड़ी सी अंकुरित बीजें या किसी प्रकार की बीजें हो तो आप बो सकते हैं, जो कि आप देखना चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर में आती हैं। यह माना गया है कि जो जैसा होता है उसी प्रकार मेरी माता रानी हमारे घर में निवास करती हैं। तो आप इसी तरीके से केला, नारियल, जो भी आपके पास है, चाहे कोई भी नैवेद्य हो, आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और यही सब है घट स्थापना के मुहूर्त है। जैसे कि आपको सेव है, अनार है, अनार हमारी माता रानी को बहुत पसंद है, इसलिए अनार आपको चढ़ाना हो तो अनार भी चढ़ा सकते हैं। सेव है तो सेव, केला है तो केला, दही, दूध, मक्खन, अब जो भी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। और दितिम ब्रह्मचारिणी तिथिम चंद्रघंटा कासमुंडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते खष्टकायतानी सप्तम काराती महागौरी चाश्रम नमस्ते ददाते च न दुर्गा प्रकृति न। ऐसा करते हुए आवाहन माँ का करें और 9 दिन तक उपवास करें। माता को 9 दिनों के बाद में आप घट को आप फिर उठाइएगा, फिर उसके बाद में घास को उठा लीजिएगा। ऐसे करके घट स्थापना किया जाता है। इस विधि से चुन्नी उन्नी चढ़ा के आप पूजा करिए, माता का जय जयकार करिए। आपको यदि ये सब बताया हुआ सामग्री पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल हो तो माता जी का नाम लेके जयकारा बोल के एक सब्सक्राइब, एक लाइक करिए और कमेंट करिए। ओम हर हर महादेव, जय माता दी।